60 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ये सिर्फ कैबिनेट इस्तेमाल कर रही हैं, जो जजेस और जर्नल और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल करती है वो इसके अलावा है। इतनी बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरों में वज़रा घूमते हैं जो एक ट्रक जितनी फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है। ये इस गरीब मुल्क के पैसों के ऊपर ऐश इशरत और शाखर्चियाँ नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, ये मेरे सामने एक रिटायर्ड जज की ये पेंशन की तफसील है। 10 लाख रुपए माहाना पेंशन, 3000 रुपए टेलीफोन कॉल मुफ्त, 2000 यूनिट बिजली मुफ्त, 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त। ये क्या है? ये अशराफिया के इशरत ये खत्म करना होगा, ये खत्म करना होगा मिस्टर चेयरमैन। इस प्रोटोकॉल कल्चर को जब तक इसको आप खत्म नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। 1.5 लाख सरकारी गाड़ियां पाकिस्तान में मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रही है। सरकारी गाड़ियों पर, मरात पर, डीएडीए पर 1 यूनिट बिजली, 1 यूनिट गैस, 1 लीटर पेट्रोल किसी को भी मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। मैं वजीर आजम साहब से पूछता हूँ, एक पाकिस्तानी अमेरिका में उर्दुगान को और तुर्की को $30 मिलियन दे रहे, आपको क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि आपके ऊपर एतमाद नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। आपको कोई पैसा, अपने पाकिस्तानी आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। बदतरीन किस्म की महंगाई है। 400 अशिया जो गरीब आवाम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी कीमतें पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जुड़ी हुई हैं। 9 करोड़ लोग खाते गुर्बत से नीचे हैं। उन्हीं के ऊपर नाकाम हुकूमत, पीडीएम की फेल्ड हुकूमत, नाकाम हुकूमत उन गरीबों के ऊपर मजीद महंगाई के कर्जे डाल रही है। ये अवाम के जेबों के ऊपर डाका है, माशी दहशत गर्दी है, संगदिली है, बेरहमी है। मिस्टर चेयरमैन, मैं हुकूमत से पूछता हूं, इनको जब से ये हुकूमत आई है बिलखसूस इनको महंगाई के अलावा कोई और काम आता है? कीमतें, जरूरियाती जिंदगी की कीमतें बढ़ाने के अलावा इस हुकूमत को मिस्टर चेयरमैन कोई और काम आता है? इस वक्त तो गरीब आवाम महंगाई से तंग हैं, मुर्दों तक महंगाई के असरात पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि तदफीन के अखराजात में भी इजाफा हो गया है। लोगों के लिए मुर्दे दफनाना मुश्किल हो गया है। ऐसी महंगाई जो खबर तक पीछा करती है, इस पीडीएम की वजह से पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मिस्टर चेयरमैन वो मुसल्लत हो चुकी है। इस वक्त डार साहब कह रहे हैं, जी सर, डार साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की माशी तरक्की ये अल्लाह के जिम्मे है। आपने मईशत को अल्लाह के कानून के खिलाफ वर्जी सूद के ऊपर चला रहे हैं। आपने IMF की गुलामी इख्तियार की है। आपका किबला मक्का के बजाय आपने अमेरिका को बनाया हुआ है और मईशत की तरक्की अल्लाह के जिम्मे लगा रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, इस तरह मईशत तरक्की नहीं करेगा। मिस्टर चेयरमैन, ये इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त माफिया की हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर और उस माफिया की वजह से पाकिस्तान के मसाइल के अंदर मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। मैं सबसे पहली चीज़ तो यह है मिस्टर चेयरमैन कि ये जो इस वक्त हुकूमत की माशी पॉलिसियाँ हैं, इससे साबित हो गया है कि इन्होंने पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बजाय अशराफिया जमहूरिया पाकिस्तान बनाया है। 1% अशराफिया का इन्होंने पाकिस्तान को रिपब्लिक बनाया है। मेरी तजवीज़ तो यह है मिस्टर चेयरमैन, सबसे पहली कि आप 87 रुकनी काबीना का हुजम कम करें। दुनिया की सबसे बड़ी काबीना और सबसे नालायक काबीना इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है, इसलिए काबीना का हुजम मिस्टर चेयरमैन सबसे पहले कम करें। उसके साथ साथ मैं ये गुजारिश करूंगा मिस्टर चेयरमैन कि ये जो जजेस हैं, जर्नल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप इनकी मराद खत्म करें इनकी मराद। 60 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ये सिर्फ कैबिनेट इस्तेमाल कर रही हैं, जो जजेस और जर्नल और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल करती है वो इसके अलावा है। इतनी बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरों में वज़रा घूमते हैं जो एक ट्रक जितनी फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है। ये इस गरीब मुल्क के पैसों के ऊपर ऐश इशरत और शाखर्चियाँ नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, ये मेरे सामने एक रिटायर्ड जज की ये पेंशन की तफसील है। 10 लाख रुपए माहाना पेंशन, 3000 रुपए टेलीफोन कॉल मुफ्त, 2000 यूनिट बिजली मुफ्त, 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त। ये क्या है? ये अशराफिया के इशरत ये खत्म करना होगा मिस्टर चेयरमैन। इस प्रोटोकॉल कल्चर को जब तक इसको आप खत्म नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। 1.5 लाख सरकारी गाड़ियां पाकिस्तान में मुफ्त
पेट्रोल इस्तेमाल कर रही है, सरकारी गाड़ियों पर, मराहत पर, टीएडीए पर 1 यूनिट बिजली, 1 यूनिट गैस, 1 लीटर पेट्रोल किसी को भी मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। गरीब आवाम के ऊपर बोझ डालते हो तो अशराफिया के ऊपर भी बोझ डालो। मिस्टर चेयरमैन, इसी तरह एफबीआर है, एफबीआर करप्शन का गढ़ है। 155 लग्जरी गाड़ियां, वो एफबीआर जिसने कर्ज लिया था सिस्टम को अपग्रेड करने का, 155 लग्जरी गाड़ियां, सबसे बड़ी करप्शन इस वक्त एफबीआर के अंदर हो रहा है। एफबीआर करप्शन का गढ़ है, ऐशो इशरत का मरकज है एफबीआर की और टैक्स कल्चर की। इसकी आप रिस्ट्रक्चरिंग करें। मिस्टर चेयरमैन, गैर तरक्याती अखराजात को कम करें। गैर तरक्याती अखराजात, इस वक्त ये हुकूमत गरीब आवाम के ऊपर बोझ डाल रही है, लेकिन अपने हर एमएनए को 1 अरब रुपए तरक्याती काम के लिए दे रही है। ये सियासी रिश्वत है, ये आइंदा इंतखाबात के लिए है, ये गरीबों का पैसा है, इसको गरीबों की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। मिस्टर चेयरमैन, डिफेंस बजट, जो नॉन कॉम्बैट डिफेंस बजट है, उसको कम से कम 50% तक कम कर दिया जाए। बैरून मुल्क से पैसा वापस लाया जाए। मिस्टर चेयरमैन, अभी तुर्की के जल्जले के लिए अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी ने $30 मिलियन दिए। वजीर आजम साहब ने उसको अप्रिशिएट किया, उसके ऊपर ट्वीट किया। मैं वजीर आजम साहब से पूछता हूं, एक पाकिस्तानी अमेरिका में उर्दुगान को और तुर्की को $30 मिलियन दे रहे, आपको क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि आपके ऊपर एतमाद नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। आपको कोई पैसा, अपने पाकिस्तानी आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। बैरून मुल्क से पैसा वापस लाएं। और आखिरी बात, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ऊपर आप हाथ डालें। मिस्टर चेयरमैन, आटे की कीमत कहां तक पहुंच गई? गंदम की कोई किल्लत नहीं है। आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, सरिया माफिया, सीमेंट माफिया, चीनी माफिया, सब इस मुल्क के अंदर मुसल्लत है, अवाम को लूट रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमत उसको प्रोटेक्शन कर रही है। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ऊपर वो हाथ डालें, उसके बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और इस वक्त मिस्टर चेयरमैन, लोगों की हालत बहुत बुरी है, लोग सख्त तकलीफ में हैं। लोग कहते हैं हम बिजली के बिल दे, गैस के बिल दे, हम अपने लिए रोटी लाएं, बच्चों को स्कूल की फीसें दे। लोग परेशान हैं कि हम क्या करें। हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं है। ये आईएमएफ इनको बताता है कि बिजली के और गैस के सब्सिडी खत्म करो, आवाम के ऊपर टैक्स लगाओ। आईएमएफ ने कभी इनको नहीं बताया कि वज़ीर आज़म हाउस छोड़ दो, गवर्नर हाउस छोड़ दो, वज़ीर आला हाउस छोड़ दो, प्रोटोकॉल कल्चर छोड़ दो, करप्शन छोड़ दो, बाहर से पैसे लाओ। आईएमएफ हमेशा इनको रास्ता दिखाती है तो गरीब आवाम के ऊपर बोझ का रास्ता दिखाती है। ये जो जजेस हेरनेल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप इनकी मराद खत्म करें इनकी मराद।